हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। इस मूवी को देखने के बाद मेरी फ्रस्ट्रेशन ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये क्या मूवी है? ये देव का बच्चा, इसको इतनी अच्छी सुंदर काम करने वाली वाइफ मिली है। इसको सिर्फ बैठ के खाना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको हज़म नहीं हो रहा है। इसको वो भी हज़म नहीं हो रहा है। ये अपनी वाइफ से ही चल रहा है। भाई क्या चाहिए तुमको? तुम्हारी वाइफ कमा के दे रही है, तुम खा रहे हो आराम से बैठ के, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना, सब तुम्हारी वाइफ कर रही है। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो नहीं हो रहा है हजम। और तो और इसकी वाइफ बोलती है कि उसका प्रमोशन हो गया है, इसको खुश होना चाहिए कि कम से कम और पैसे आएंगे, मोटा पैसा छापेगी। लेकिन नहीं, उल्टा ये नाराज़ हो जाता है कि तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो, ये कह के। और ये इतना बड़ा इमोशनल इंसान है कि हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी चीज़ का इमोशनल एंगल निकाल लेता है। ये ऐसा ही, अगर चाय में टूट के बिस्किट भी गिर जाए तो उसका भी ये इमोशनल एंगल निकाल लेगा। लेकिन अपनी बीवी की एक बात भी इसको समझ में नहीं आती है, कोई इमोशंस इसको नहीं समझ में आते हैं। इसको सिर्फ बाकी चीज़ों के इमोशंस समझ में आते हैं। और तो और अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है, लेकिन इनका एक बच्चा है, पर वो प्यार नहीं करता अपनी बीवी से। ऐसा इंसान है, ना खुद खुश रहेगा ना दूसरों के खुश रहने देगा। एक नंबर का टॉक्सिक इंसान है ये। मीट माया, ये अपने पति के अलावा सबसे प्यार करती है, हर चीज़ से प्यार करती है, बस अपने पति से प्यार नहीं करती है। और इसके पीछे वो एकदम लट्टू की तरह घूमता रहता है। इतना अच्छा है वो, इतना सब कुछ इसके लिए करता है। बट ये है कि और ये इतनी बैल इंसान है कि ये जिस दिन इसकी शादी होती है, उस दिन ये शादी का जोड़ा पहन के जाके पार्क में बैठी होती है। उस दिन ये सोच रही होती है कि मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इतनी बड़ी एड़ी होती है। और तो और अपने हस्बैंड के पास आती जाती भी नहीं है, अपने हस्बैंड को आसपास भी नहीं भटकने देती है। लेकिन इसके पीछे, यानी कि देव के पीछे, वो लट्टू की तरह नाचती रहती है। बस खाली अपने पति के ऊपर ध्यान नहीं देती है, उससे इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं करती है। इमोशनल कनेक्शन किससे फील करती है? देव से। और ये इतनी बड़ी गधी होती है कि दौड़ते दौड़ते रात में खुद जाती है देव के पास में, और उल्टा उसी से क्वेश्चन करने लगती है कि देव, हम इतनी रात में क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो बीच रात हम दोनों अकेले स्टेशन में क्या कर रहे हैं? बहन, ये तो तुझे पता होगा ना, तू भागते हुए आई है, वो नहीं, तो तू उससे क्यों पूछ रही है? एंड बिलीव मी, ये खुद भागते हुए आई है देव के पास में। आप लोग को मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये देखिए। हुआ यकीन? और अब देव इस सवाल का जवाब क्या देखता है, आप खुद सुन लीजिए। 2002 18 मार्च 2002 तुम मुझे पहली बार मिली थी माया। आई रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम माया। उस दिन से मुझे लगा है कि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। क्या ये तुम्हारे सवाल का जवाब? मे बी नॉट, मे बी दिस। हर रोज तुम्हारी ट्रेन 4:32 पर स्टेशन से निकलती है और मेरी 4:21 पर। और हर रोज मैं अपनी ट्रेन मिस करता हूँ कि चाहे तुम्हारे साथ कुछ लम्हे चंद पल गुजार सकूं। इसको ये सब कुछ याद है, सिवाय अपनी एनिवर्सरी छोड़ के, सिवाय अपनी बीवी का बर्थडे छोड़ के, अपने फैमिली का सब कुछ छोड़ के, इसके बारे में, यानी कि माया के बारे में सब कुछ इसको याद है, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में नहीं याद है। तो आप सोचिए कितना महान इंसान है ये। और माया अपने हस्बैंड को छोड़ के, इतने अच्छे लड़के को छोड़ के, इस टॉक्सिक इंसान के आगे पीछे घूम रही है। भाई ये तो वही वाली बात हो गई, जो लड़कियां टॉक्सिक इंसान के पास ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अच्छे लड़कों को छोड़ देती हैं। ये तो उसका एग्जाम्पल ही है। इसका पति इतना मतलब मानता है इसको ना, इतना ज़्यादा मानता है कि बस ये सिर्फ उसको देख बस ले, वो पागल हो जाता है। लेकिन ये तो इसके पीछे पागल है। खैर, ये दोनों एक दूसरे को ही डिज़र्व करते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों साथ हो गए और वो दोनों अपना पीछा छुड़ा लिया इन दोनों से कम वो लोग खुश तो रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई मूवी है तो मुझे बताइए, मैं देख के उसको फिर बताती हूँ, यानी कि रिव्यू देती हूँ।